दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की टोच पर कपल को एक साथ क्यों नहीं जाने दिया जाता और इस पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही आधे रास्ते पर ही क्यों मर जाते हैं। यहाँ का तापमान इतना ज्यादा है कि अगर आप पानी भी उछाले तो वो हवा में बर्फ बन जाएगा। तो आज की इस वीडियो में -40 डिग्री से ज्यादा की ठंड और जानलेवा हालातों से जूझने से लेकर इस पहाड़ पर पाए जाने वाले लाशों तक हम आपको बताएंगे। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई 8,849 मीटर है, जिसकी ऊंचाई हर साल 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों को चीन और नेपाल सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है, क्योंकि इस पहाड़ पर आधिकारिक गतिविधियों की परमिशन इन्हीं देशों से ली जाती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि तेज हवाओं रफ्तार के साथ ऑक्सीजन की कमी, ठंडा तापमान और खतरनाक खाई समेत कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अब तक लगभग 3000 से भी ज्यादा पर्वतारोही एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचकर अपने देश का झंडा लहरा चुके हैं। हालांकि इस माउंट एवरेस्ट पर कई लोगों की कब्र भी है, जिसकी चढ़ाई के दौरान बर्फीले तूफान की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई थी। ऐसे में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए कुल 18 आधिकारिक रूट हैं, लेकिन ज्यादातर पर्वतारोही 2 रूट को फॉलो करते हुए चोटी पर पहुंचते हैं। इनमें से एक रास्ता नेपाल और दूसरा रास्ता चीन से होकर गुजरता है। हालांकि एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चीन के मुकाबले नेपाल वाले रूट का यूज ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इस रूट पर मौसम थोड़ा नॉर्मल रहता है और पर्वतारोहियों को बार बार बर्फीले तूफानों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा नेपाल वाले रूट से रेस्क्यू के लिए ज्यादा ऑप्शन है, जबकि इस रास्ते में बेस कैंप से पहले कुछ छोटे छोटे गाँव और कस्बे देखने को मिलते हैं, ताकि पर्वतारोही खराब मौसम होने पर इन गाँवों और कस्बों में पनाह ले सकते हैं, जिससे उनकी जान जाने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। माउंट एवरेस्ट पर लगातार चढ़ाई करना संभव नहीं है, इसलिए पर्वतारोहियों की सुरक्षा और आराम के लिए 17,500 फीट की ऊंचाई पर बेस कैंप होता है, जहां पर्वतारोहियों के ठहरने के लिए कैंप और खाने पीने की सुविधा होती है। हालांकि बेस कैंप में ठहरने का अनुभव भी किसी डरावने सपने से कम नहीं होता, जहां थोड़े समय के बाद बर्फीले तूफान और बर्फ खिसकने की आवाज आती रहती है। इस जगह पर तापमान बहुत ठंडा होता है, इसलिए नहाने धोने के लिए झील के बर्फीले और जमे हुए पानी का यूज किया जाता है। इसके बाद माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की जाती है, जिसमें पर्वतारोही अपने साथ खाने पीने का सामान, ऑक्सीजन मास्क, रस्सी, सीढ़ी जैसी चीजों को रस्सी से लटक कर आगे की यात्रा करते हैं। इस सफर में पहला स्टॉप खम्बू आइस फॉल आता है, जो समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। कोई नहीं जानता कि किस पल बर्फ टूट जाएगी और पर्वतारोही गहरी खाई में गिर जाएंगे, इसलिए इस जगह पर बर्फ की खाई को पार करने के लिए सीढ़ी का यूज किया जाता है और इस दौरान बर्फ के टूटने, गिरने या फिर टूटने का खतरा बना रहता है। इस जगह को सुबह क्रॉस करना सबसे सुरक्षित होता है, क्योंकि उस समय ठंडे तापमान की वजह से बर्फ सख्ती से जमी होती है और उसके टूटने का खतरा भी कम होता है। इसके बाद पर्वतारोहियों का अगला सफर वैली ऑफ साइलेंस होता है, जो समुद्र तल से 21,000 फीट की ऊंचाई पर है। एक घाटी चारों तरफ से ऊंची और बर्फीले पहाड़ों से ढकी हुई है, जिसके बीचों बीच एक बड़ा हिस्सा खाली है। इस जगह पर एक रात बिताने के बाद पर्वतारोही फिर से अपने सफर की शुरुआत करते हैं और उसका अगला पड़ाव लॉस्टे वॉल से होता है। ये समुद्र तल से लगभग 27,940 फीट की ऊंचाई पर एक ऊंचा स्थान है। इसकी सीधी चढ़ाई करते हुए पर्वतारोहियों को लो ऑक्सीजन, तेज हवाएं और बर्फीले तूफान का सामना भी करना पड़ता है। इस चुनौती को पार करने के लिए पर्वतारोही ईगल नेस्ट तक पहुंचते हैं। इस जगह पर बाथरूम की सुविधा नहीं होती, इसलिए पर्वतारोही अपने साथ बॉटल्स और बैग्स रखते हैं, जिसे वह जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं। इस जगह पर एयर प्रेशर और ऑक्सीजन बहुत कम होने की वजह से ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है, जबकि यहाँ कई लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। माउंट एवरेस्ट पर आगे की चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही रस्सी की हेल्प लेते हैं, जिससे वो सभी लाइन से बंधे होते हैं और लाइन को पकड़कर आगे बढ़ते रहते हैं।